नमस्कार, मैं सुजीत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं द ग्लोबल मसाला में। आज का हमारा विषय है गोधरा कांड। आखिर क्या हुआ था गोधरा कांड में? आखिर 2002 में ऐसा क्या घटना घटी कि ये कांड कहलाने लगा? आइए हम इस एनिमेशन की मदद से समझने का कोशिश करते हैं। महज ये 16 महीने की बच्ची जो अपने माँ की गोद में ही बैठे बैठे जिंदा जल जाती है। मगर ताज्जुब की बात है कि आज भी यह बात कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि आखिर वो आग लगी कैसे थी। वो आग जिसने देखते ही देखते 59 बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को जिंदा जलाकर मार दिया, उसकी कहानी आज भी अनसुनी है। हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं 2002 में हुए गोधरा कांड की। वही गोधरा कांड जिसकी गवाही साबरमती एक्सप्रेस के जले हुए डब्बे और इन डब्बों में बंद 59 चीखें आज भी देती है। वही गोधरा कांड जिसमें हुई हिंसा ने मानवता को इस कदर शर्मसार किया कि मानव और दानव के बीच का भेद ही खत्म हो गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 22 साल बीत जाने के बाद भी यह कहानी और इस कहानी के किरदार आपस में उलझाए दिखाई देते हैं। जो इसे एक घटना को लेकर अपने अलग अलग वर्जन पेश करते हैं, जिन्हें देखकर यह समझ ही नहीं आता कि आखिर इनमें से सच कौन है और झूठ कौन है। जहां कभी इसे मात्र एक एक्सीडेंट बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, तो कभी इसके पीछे आईएसआई का हाथ बताया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीते 22 सालों में इस घटने से जुड़े प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि सरकार, पुलिस और मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब इनमें इन्वॉल्व रहे। मगर फिर भी इस घटना से जुड़े धागे इस तरह से उलझे हुए हैं कि आज तक इस बात का एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि आखिरकार 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस में हुआ क्या था। बल्कि कुछ उंगलियां तो इस और भी इशारा करती है कि हर ओर से हुई यह कोशिशों इस मामले को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि इसे और भी ज्यादा उलझाने के लिए की गई थी, ताकि धागों की इस खींचातानी में गोधरा का असली गुनहगार साफ बच जाए। तो कौन है यह असली गुनहगार और क्या है साबरमती एक्सप्रेस की उस चिंगारी का असली सच? आइए आज इस के वीडियो में हम इसे गोधरा कांड की इस गुत्थी के धागे को खोलते हैं। साबरमती एक्सप्रेस दी अनोन। इसी कड़ी में फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद पूर्ण हेतु महायज्ञ ऑर्गेनाइज कर रहा था, जो कि राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा था। और महायज्ञ में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु और खास तौर पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार सेवक अयोध्या आए हुए थे। यहाँ हम आपको बता दें कि कार सेवक उन वॉलेंटियर्स को कहते हैं जो किसी धर्म कार्य के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आसान भाषा में इन्हें आप रिलीजियस वॉलेंटियर्स भी कह सकते हैं। बहरहाल 24 फरवरी 2002 को यह यज्ञ समाप्त हुआ, जिसके बाद गुजरात से आए लगभग 2000 कार सेवक 25 फरवरी 2002 को फैजाबाद स्टेशन से साबरमती एक्सप्रेस में सवार होकर अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं। जहां इस ट्रेन को 27 फरवरी 2002 की सुबह अहमदाबाद पहुंच जाना चाहिए था, मगर यह ट्रेन अपने तय समय से तकरीबन 4 घंटे लेट चल रहा था, जिस वजह से यह 27 फरवरी की सुबह लगभग 7:04 पर गोधरा स्टेशन पहुंचती है। जहां लगभग 5 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन गोधरा स्टेशन को छोड़कर आगे बढ़ ही रही होती है कि इस ट्रेन को रोकने के लिए इसके अंदर से इमरजेंसी चैन पुल कर दी जाती है, जिसके बाद यह ट्रेन गोधरा स्टेशन के आउटर पर खड़ी हो जाती है। रिपोर्टर्स के मुताबिक गोधरा स्टेशन से निकलकर सिग्नल फ्लाई एरिया में जहां यह ट्रेन रुकती है, वो एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थी। जहां ट्रेन के यहाँ रुकते ही 1500 से 2000 लोगों की भीड़ इस ट्रेन को घेर लेती है और इस ट्रेन पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। जहां यह भीड़ खास तौर पर साबरमती एक्सप्रेस के A6 बोगी को अपना निशाना बनाती है। बताया जाता है अयोध्या महायज्ञ से लौट रहे ज्यादातर कार सेवक S5 और A6 बोगी में सवार थे, जो बाहर से हो रही पत्थरबाजी से बचने के लिए ट्रेन में बैठे यात्री अपने डिब्बे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं। अभी इस ट्रेन पर पत्थरबाजी का यह दौर शुरू ही हुआ था कि इसी बीच S6 की बोगी में आग लग जाती है, जिसके बाद यह आग आसपास के 4 कोचेस को भी अपने चपेट में ले लेती है। इस घटना के तकरीबन आधे घंटे बाद 8:02 पर पुलिस और फायर ब्रिगेड यहां पहुंच पाती है, जो भारी मशक्कत के बाद ही ट्रेन के आसपास मौजूद भीड़ को किसी तरह हटाने में कामयाब हो पाती है। मगर तब तक नतीजा यह होता है कि
साबरमती ट्रेन में लगी इस आग में 59 हिंदू श्रद्धालुओं और कार सेवकों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिनमें से 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने इससे पहले शायद कभी यह सोचा नहीं होगा कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। यह नहीं, इस हमले में 48 अन्य लोग जख्मी भी हो जाते हैं। इसे गोधरा कांड की एक साइबर 16 साल की गायत्री पंचाल बताती है कि जब पत्थरबाजी शुरू हुई और ट्रेन की खिड़कियां के कांच टूट गए तो किसी ने उन्हें खिड़की के रास्ते बाहर निकाल लिया, मगर गायत्री की बड़ी बहन और पिता ट्रेन में ही फंसे रह गए, जिसके बाद गायत्री ने उसे खिड़की से अपने आंखों के सामने अपने परिवार को जिंदा जलते हुए देखा। मीडिया रिपोर्टर्स बताते हैं कि इस घटना के बाद मौके पर निरीक्षण करने पहुंची नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस जे.एस. वर्मा बताते हैं कि ट्रेन के जले हुए डब्बे का वो मंजर देखकर भी डर लगता है, जहां मरने वालों का सामान और छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें अभी भी आध जली हालत में मौजूद थी। मगर यह तो वह तथ्य है जिन्हें लेकर कोई विवाद नहीं है, मगर इसके बाद की कहानी जब सामने आती है तो गोधरा कांड की ये गुत्थी और भी ज्यादा पेचीदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि साबरमती ट्रेन में अगर आग कैसे लगी या कैसे लगाई गई, इसे लेकर आज तक संदेह की स्थिति बनी हुई है, जिससे कभी सिर्फ एक एक्सीडेंट तो कभी एक प्री प्लान एक्ट ऑफ आर्सन तो कभी पाकिस्तान के आईएसआई की साजिश तक बताया गया है। मगर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको लेकर तस्वीर कुछ धुंधला है। ऐसे में यह प्रश्न उठाना लाजमी है कि आखिर क्यों सारे गवर्नमेंट मिशनरी एक्सपर्ट्स और इंस्ट्रोगेटर्स की टीम मिलकर भी एक इंसिडेंट के पीछे का सच नहीं तलाश पाई। हुआ था गोधरा कांड, आखिर क्यों जला था साबरमती एक्सप्रेस? आइए हम आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में अपने पूरे जानकारी के साथ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे बेल आइकन को दब प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले अपडेट के लिए। थैंक यू।